नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग एक दूसरे से परिचित तो हैं ही, और मैं आज फिर आया हूँ आपसे मिलने मिलने इसलिए क्योंकि एक तो हमें पता है कि आप हमसे प्यार करते, और नेचुरली ये ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जिसको जहाँ प्यार मिलता है वहीं जाता है। तो इसलिए मैं भी आया हूँ आपके बीच, आप ही के एक मुद्दे को लेके, आप ही के विषय वस्तु जो आपके भविष्य में काम आएगा, और जो इस प्रतियोगिता की दुनिया में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र हैं उनको बड़ा काम आएगा। और जो समाजशास्त्र, चाहे वो समाजशास्त्र विषय को लेके हो या मानव शास्त्र के विषय को लेके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो मुद्दा है। आज मैं बात करूँगा आत्मावाद के बारे में, यानी धर्म की उत्पत्ति के बारे में। धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या तो बहुत सारी हुई, बहुत सारे लोगों ने दिया अपने अपने सोच के मुताबिक, और जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा वो आत्मावाद का सिद्धांत माना जाता है। आत्मावाद अंग्रेजी का एनिमिज्म मैंने लिख भी रखा है। आत्मावाद यानी एनिमिज्म। दरअसल एनिमा से ही एनिमिज्म वर्ड बना, और एनिमा का मतलब ही होता है आत्मा से है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, आत्मावाद के सिद्धांत देने का श्रेय जाता है टायलर को। टायलर मतलब फुल नेम आपको याद रखना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि फुल नेम करके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते। इनका पूरा नाम है एडवर्ड बर्नेट टायलर, ठीक है। एडवर्ड बर्नेट टायलर किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं। इन्होंने कई सिद्धांत दिए आत्मावाद के साथ साथ, जैसे फाउंडर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के रूप में ये जाने ही जाते। इनका नाम कुबाद से भी जुड़ा हुआ है। कुबाद के बारे में हालांकि अगर आप में से कोई डिटेल्स जानना चाहे तो आपके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। टायलर का नाम सांस्कृतिक विकासवाद से भी जुड़ा हुआ है, उत्तरजीविता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि ये कोई परिचय के मोहताज नहीं थे या नहीं है। इनका योगदान फ्री सोल, बॉडी सोल, डबल फ्यूनरल की बातें जो हम लोग पढ़ते हैं मानव शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, ग्रीन फ्यूनरल और ड्राई फ्यूनरल की बात है, उससे भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो खैर, और इन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की। इनकी जो बहुत सारी जो पुस्तकें थी उनमें से सबसे चर्चित मेरे ख्याल से इनकी फेमस बुक है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर पब्लिशिंग ईयर में बार बार कहता हूँ, पब्लिशिंग ईयर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रिमिटिव कल्चर इनकी बुक आई थी 1871 में, 1871, 1871 मैंने 71 में, 1871 में, ठीक है। 1871 में आने से पहले या इसके आने से पहले एक पुस्तक और इनकी फेमस मानी जाती जो है मैक्सिको मैक्सिकन, ठीक है सर। ये अनुभाग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आए थे 1861 में, 1861 में, ठीक है। और 1861 में जो आई थी ये मैक्सिको मैक्सिकन, इसमें दरअसल ये मैक्सिको के स्टडी पे आधारित है, मैक्सिको के अध्ययन पे आधारित ये पुस्तक है। और इसी में इन्होंने आप ये मान सकते, कह सकते कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल सर्वाइवल्स की बातें की, ठीक है। और रही बात, ये तो थी, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी प्रिमिटिव कल्चर। खैर, दरअसल इन्होंने जो व्याख्या किया धर्म की उत्पत्ति के बारे में, ये धर्म की उत्पत्ति के जो आत्मावाद के, आत्मा के संबंध में बातें की। दोस्तों, दरअसल आत्मा के परिप्रेक्ष्य में, आत्मा के संबंध में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे विश्वास हैं,
बहुत सारे लोगों ने व्याख्या किया अपने अपने लिहाज से, अपने अपने तर्क के मुताबिक। कुछ लोगों ने आत्मा को अमर माना, कुछ लोग जीवन की पुनर्जन्म की व्याख्या करते, कुछ लोग यूनिलिनियर एक रेखीय व्याख्या करते, कुछ लोग साइक्लिकल वे में व्याख्या करते। कहने का मेरा मतलब सबका अपना अपना नज़रिया है। उसी में एक और दार्शनिक हुआ करते थे, चारवाक। चारवाक का नाम तो आपने सुना होगा, और जिन्होंने सुना होगा तो चारवाक का नाम याद आते ही, सुनते ही, ये एक उनकी पंक्ति बड़ी फेमस है, हम लोग के दिमाग में बड़ी घूमती है। आपने भी सुना होगा, और ना अगर पहले से पता हो तो सुन लीजिए, बड़ी फेमस है उनकी। कि एक लाइन है, यदा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यानी जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो और घी पियो। ये बड़ा फेमस है चारवाक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, दरअसल ये जो चारवाक का दर्शन है, या चारवाक जो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, दरअसल इनका मानना ये था कि ये जीवन, ये एक नास्तिक, एक प्राकृतिक भौतिकवादी सिद्धांतकार माने जाते। मैंने कह सकते हैं आप एक प्राचीन भौतिकवादी नास्तिकवादी सिद्धांतकार, दार्शनिक जो भी कह लीजिए। नास्तिकता, नास्तिकवाद या अनिश्वरवाद इनके सिद्धांत माने जाते हैं। और इनका जो मानना ये था कि ये जो अनिश्वरवादी सिद्धांत है या नास्तिकतावादी सिद्धांत है, जो भी आप कह सकते हैं, कि ये चूँकि जो ईश्वर के प्रमाण नहीं होने के कारण ईश्वर की मान्यता को ये नहीं मानते, आत्मा को, आत्मा की सत्ता को एक मिथ्या मानते। सुखवाद इनके दर्शन का सार है। ये नास्तिकता कहते हैं ना, अगर इसका हिंदी में संधि विच्छेद करके देखें, नास्ति यानी ना अस्ति, ये नहीं है। क्या नहीं है? मतलब ईश्वर नहीं है। इनका सिद्धांत उच्छेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। और दरअसल ये परलोक की मान्यता को भी नहीं मानते, और परलोक की मान्यता नहीं मानने के कारण ही इनके सिद्धांत को, इनके दर्शन को लोकायत भी कहा जाता। ठीक है। और सुखवाद, अभी मैंने कहा है कि सुखवाद इनके सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य है। और दरअसल चारवाक दर्शन के अग्रदूत के रूप में माने जाते हैं अजीत केशकम्बली। मूल रूप से इनका नाम केवल अजीत ही है या था। केशकम्बली इसलिए कहा जाता कि, या केशकम्बली के नाम से, अजीत केशकम्बली के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, क्योंकि ये केशों के बने कंबल धारण किया करते थे, इसलिए केशकम्बली के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है सर। और ये मृत्यु को ही मोक्ष मानते, यानी व्यक्ति का मरना ही मोक्ष है। क्योंकि इनका मानना था कि एक मृत शरीर को कोई कष्ट नहीं होता, जो कष्ट होता एक जीवित व्यक्ति को, जीवित शरीर को ही कष्ट होता। तो इनकी मान्यता थी, इनकी व्याख्या ऐसी ही मानी जाती। अभी मैंने कहा भी कि ये सुखवादी विचारधारा के समर्थक थे, और सारा स्वर्ग नरक सुख दुख सब इसी दुनिया में है, इसलिए जीवन मिला तो उसे सुख से जिए। ठीक है। तो दोस्तों, दरअसल ये जो हम जिसको धर्म कहते हैं, उसके आमतौर पे 3 पक्ष की बात हम लोग करते हैं। हम लोग मतलब समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के छात्रों के लिहाज से मेरा कहने का मतलब, एक धार्मिक विश्वास, धार्मिक भावना, धार्मिक व्यवहार, और ये तीनों पक्ष मिलकर जिस एक सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं, वही धर्म माना जाता है, या उसी को हम धर्म कह सकते हैं या कहते हैं।
जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, रही बात टायलर की, तो टायलर ने दरअसल ये बातें की, जो एनिमिज्म की बातें की, कि ये जो जीवन की व्याख्या आम तौर पे माना जाता है, इन्होंने आदिम मानव समाज के मानसिकता को ध्यान में रख दिया कि कोई व्यक्ति जिंदा है तो कोई उसमें एक शक्ति है। ठीक है, एक आध्यात्मिक शक्ति है, यानी आध्यात्मिक शक्ति का रहना ही, जिस आध्यात्मिक शक्ति को इन्होंने आत्मा से संबोधित किया, यानी किसी व्यक्ति के शरीर में उस आध्यात्मिक शक्ति का होना उस व्यक्ति के जिंदा होने का प्रमाण है, और उस शक्ति का मुक्त हो जाना ही उस व्यक्ति की मृत्यु है। यानी आप कह सकते हैं कि उस आध्यात्मिक शक्ति बोध के लिए इन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग किया। और धर्म का जो जीवन में हर एक संस्कृति में मृत्यु की अलग अलग व्याख्या होती, और यही टायलर ही ऐसे पहले मानव शास्त्री माने जाते जो आत्मा और प्रेतात्मा पे विश्वास पे आधारित धर्म की सर्वप्रथम व्याख्या की। और चूँकि आत्मावाद को ही जीववाद भी कहा जाता है, ये नाम ध्यान रखिएगा। आत्मावाद के बदले कहीं कहीं जीववाद मिल जाएगा तो आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि या तो आप आत्मावाद कहें या जीववाद कहें, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, नंबर 1। नंबर 2 कि आम तौर पे ये मृत्यु को, मरने के बाद, व्यक्ति की मृत्यु के बाद जीवन की समाप्ति नहीं हो जाती, जीवन की निरंतरता का बोध ही प्रस्तावित करता। और फिर मृत्यु के बाद जो आत्मा का रूप होता, फिर वही प्रेतात्मा के रूप में कहलाती है या प्रेतात्मा की मानी जाती है। ठीक है, आत्मा का जो मृत्यु के बाद जो होता, यानी आप कह सकते हैं कि मरणोपरांत जीवन में, इस संसार के बाद एक जीवन की निरंतरता कायम रहती, ये आप नोट किए रहिए। ठीक है, और फिर यानी मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, जीवन की निरंतरता, उसके रूप बदल गए भले। ठीक है, अब मृत्यु के बाद फिर क्या होता, मृत्यु के बाद यानी व्यक्ति के मरणोपरांत जो किसी व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना की जाती है, उसे ही प्रेतात्मा कहा जाता है। और प्रेतात्मा मृतकों के जो हमारे पूर्वज पहले जो मृत्यु को प्राप्त किया जिन्होंने, यानी मृतकों की, आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि मृतकों की प्रेतात्माओं की पूर्वजों के रूप में जो आराधना की जाती थी, पूजा की जाती थी, ये आम तौर पे माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज, जिन पूर्वजों की मृत्यु हो गई, वो उन्हीं के तो वंशज हम हैं, उन्हीं के संतति तो हम हैं, और वो हमारा कल्याण ही करेंगे, ऐसा मान्यता, ऐसी सोच थी। और फिर यहीं से पूर्वज पूजा की कल्पना की चली। टायलर ने कहा भी, आप ये नोट किए रहिए कि व्यक्ति का पहला जो सर्वप्रथम देवता, या पहला जो भी कह लीजिए, सर्वप्रथम देवता उसका पूर्वज ही था। हम आप सभी के पूर्वजों की मृत्यु हुई है, जाहिर सी बात है, मानव योनि में हम लोग जन्म लिए हैं, और उस पूर्वज का कब्रगाह ही, ये कब्र ही सबसे पहले मानवों का मंदिर हुआ करता था। ठीक है, या मंदिर थे, जो भी आप कह सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब, और इतनी सोच, उस शक्ति बोध के कारण टायलर ने इनको एक सेवेंथ फिलोसफर के रूप में माना, आदिम मानवीय सोच को या आदिम मानव को। हालांकि इस चीज़ के लिए बड़ी आलोचना हुई इनकी, टायलर की,
कि क्या इतने सोचने में सक्षम थे उस वक्त के लोग, उस कालखंड के। खैर एनीवे जो भी हो, लेकिन आत्मावाद के सिद्धांत के लिए टायलर तो जाने ही जाते हैं। ठीक है, खैर जो भी हो, जो भी सिद्धांत है वो तो है ही। और दूसरी बात, इन्होंने इस जीवन मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में, मैंने किसी जीव, किसी शक्ति का रहना जीवन का परिचायक, उस शक्ति का छोड़ देना मृत्यु का परिचायक, और इस तरह से इन्होंने दो प्रकार की आत्मा की बातें की। एक तो फ्री सोल, एक प्रकार की आत्मा फ्री सोल यानी स्वतंत्र आत्मा, और एक प्रकार की दूसरी आत्मा जो बॉडी सोल यानी देह, शरीरी आत्मा या देहात्मा, जो भी कह लीजिए आप। इसने जो फ्री सोल है, इसके बारे में ऐसी व्याख्या किया कि ये रोज निकलती, रोज शरीर को छोड़ती, क्योंकि लोगों को उस कालखंड में लगा कि कोई एक शक्ति है जो रोज निकलती, व्यक्ति सो जाता, जो मृत्यु को प्राप्त कर लिया, उसका शरीर तो पूर्ववत है, लेकिन वो पूर्ववत ही शरीर है, लेकिन वो पूर्ववत है नहीं। यानी कोई एक शक्ति थी जो निकल गई। एक बार जो फ्री सोल जिसकी व्याख्या इन्होंने किया, वो रोज निकलती। फ्री सोल का शरीर को छोड़ना नींद का आना है, निद्रावस्था को प्राप्त करना। उससे जीवन प्रभावित नहीं होता, व्यक्ति को नींद आती, और फिर नींद आने के बाद वो आत्मा जहाँ जहाँ जाती, उसका रिफ्लेक्शन स्वप्न के रूप में, दिवा स्वप्न के रूप में, गूंज के रूप में उस व्यक्ति को महसूस होता। और फिर जब वो फ्री सोल बाहर से लौट के फिर उसके शरीर में प्रवेश कर जाती, तो फिर वो व्यक्ति निद्रावस्था से जग जाता। यानी ये क्रम बार बार चलता रहता, फ्री सोल का शरीर को छोड़ना और शरीर में प्रवेश करने वाला। और जो बॉडी सोल होती, शरीरी आत्मा, वो बार बार नहीं छोड़ती, शरीर को नहीं त्याग करती, लेकिन जब एक बार त्याग कर देती तो फिर वो दोबारा लौट के नहीं आती। आप ऐसे कह सकते हैं कि बॉडी सोल, शरीरी आत्मा का शरीर को त्यागना ही मृत्यु का परिचायक है। ठीक है, और फिर लोगों में आत्मा के अमरता की कल्पना इसलिए हुई कि स्वप्न में अपने पूर्वजों की याद आती, पूर्वज दिखते, कल्पना कर लीजिए आप इस तरह से। तो इसलिए लोगों को लगा कि नहीं, जो हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई, उनकी आत्मा कहीं न कहीं अमर है, क्योंकि वही तो हमें स्वप्न के रूप में दिखते। खैर जो भी व्याख्या की हुई, लेकिन इतना बात है कि टायलर ने दो प्रकार की आत्मा की बात है कि फ्री सोल और बॉडी सोल की बात है। ठीक है साहब। अब फिर ये फ्री सोल और बॉडी सोल का कंसेप्ट कहाँ से आया, एक प्रश्न स्वाभाविक उठता है टायलर के मन में। तो इसके पीछे कहानी है रिवर्स के बारे में। थोड़ा सा आपको रिवर्स के बारे में जानने के। दरअसल टोडा एक जनजाति है, बड़ा प्रसिद्ध जनजाति है हमारे यहाँ मतलब भारत में। और टोडा पाई जाती है हम दक्षिण भारत के तमिलनाडु के सराउंडिंग में, जो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र है, वही पाई जाती है। और रिवर्स ने टोडा का स्टडी किया। तो रिवर्स का पूरा नाम आपको याद रखना चाहिए। रिवर्स करके हम लोग काम चला लेते, लेकिन उनका शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं WHR रिवर्स, लेकिन उनका पूरा नाम है, मैंने लिख भी दिखाया आपकी सुविधा के लिए कि WHR रिवर्स यानी विलियम हेल्स रिवर्स। ठीक है, ये पूरा नाम आप भाई साहब जरूर याद रखिए, क्या है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा काम का चीज़ है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले टोडा के बारे में जान लें। तो हालांकि टोडा के बारे में भी जो डिटेल्स जानना चाहते हैं, वो मैंने आपके लिए ट्रैवल्स मैरिज करके एक वीडियो बना रखा है, जो ऑलरेडी अपलोडेड है। उस पे जाके आप डिटेल्स देख सकते हैं, जो देखना चाहते हो। ठीक है, टोडा जो एक पशुपालक जनजाति है,
पशुपालक में भी भैंस पालक जानी जाती है। भैंस इनके लिए इनके समाज में बड़ा पवित्र मानी जाती है। भैंस से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होता वहाँ ये अपने समाज की महिलाओं का प्रवेश वर्जित करते, क्योंकि कभी कभी तो ये कहा जाता है कि जब चारा के लिए और किसी के लिए भोजन के लिए जब पशुओं का एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो महिलाएं पीछे रह जाती, पुरुष उन भैंसों को लेके आगे जाते और फिर वो पुरुष पीछे लौटते और महिलाओं को गोद में उठा के उस पार ले जाते कि जो भैंस का पाँव जहाँ पड़ा है उस पर महिलाओं का स्पर्श न हो। अच्छा है बुरा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये भैंस को बड़ा पवित्र मानते हैं। ठीक है, खैर एनीवे, टोडा जनजाति एक बहुपतिक जनजाति है, पॉलीएंड्रस मैरिज सिस्टम इनमें पाया जाता है। पॉलीएंड्रस में भी आप कह सकते हैं कि फ्रेटर्नल पॉलीएंड्रस मैरिज सिस्टम इनमें पाया जाता है। फ्रेटर्नल भ्रातृ बहुपति विवाह पद्धति इनके समाज में पाई जाती है। भ्रातृ बहुपति विवाह पद्धति का मतलब होता है एक ऐसी विवाह पद्धति जिसमें मान लीजिए एक परिवार में कई भाई हैं, उसमें कोई विवाह एक ही भाई करता, आमतौर पे बड़ा भाई ही करता है, और वो जो पत्नी स्त्री है, पत्नी के रूप में आई, वो और सारे भाइयों के लिए पत्नी की भूमिका में रहती है। और इसके बारे में और लंबी व्याख्या है, वो आप उसमें ट्राइबल मैरिज सिस्टम में ट्राइबल मैरिज वाला जो वीडियो है हमारा, उस पर अगर आप जाएँ तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अभी थोड़ी दूसरी बात हम लोग करने आए हैं आत्मवाद के बारे में, वहीं तक अपने आप को रखें। ठीक है, खैर रही बात रिवर्स की। रिवर्स एक और टोडा पे रिवर्स का जो स्टडी किया तो 1906 में मैंने लिख भी रखा है, द टोडा नाम से 1906 में इन्होंने बुक भी लिखा। ठीक है, रिवर्स एक ब्रिटिश प्रसारवादी थे, ये डॉक्टर भी थे, एथनोलॉजिस्ट भी थे, मैंने कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल थे। दोस्तों मैं मानता हूँ कि रिवर्स के बारे में एक आध बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कम से कम दो बात और आपको। जैसे नंबर 1 कि रिवर्स का योगदान हम लोग जो मानव शास्त्र में एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, वंशावली और नातेदारी की चर्चा करने का श्रेय तो आमतौर पे मार्गन को जाता है, लेकिन वंशावली और नातेदारी की विस्तृत व्याख्या करने का श्रेय रिवर्स को ही जाता है। नंबर 1। नंबर 2 आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रिवर्स ने समान विशेषता वाली ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में पाए जाने वाली 5 प्रकार के कब्र संस्कार की भी चर्चा की। फिर सवाल उठता कि समांग का मतलब क्या होता है? समांग मतलब मैं लिख भी दिया हूँ, आपको ऐसे ना कि कोई कंफ्यूज हो जाए, ये समांग है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना चाहिए। समांग का मतलब होता है ऐसी विशेषता जिसमें या जिस समुदाय में आयु एवं यौन के आधार पे समान व्यवहार किया जाता हो। जैसे आयु एवं यौन के आधार पे समान वस्त्र पहनना, समान बोली चाली, समान व्यवहार करना। इसको आप ऐसे भी समझिए जैसे कि आप अगर गांव से जुड़े होंगे, अब तो गांव में भी स्मार्टफोन का युग आ गया है, लेकिन पहले के ज़माने में आमतौर पे हम लोग जैसे गांव से जुड़े हुए रहते थे, तो गांव में देखिएगा, आप गौर कीजिएगा अगर हमारी कोई बिटिया की, हमारी ही बिटिया की उम्र की अगर कोई है, दूसरे ही समुदाय की कोई लड़की, तो हम भी उसको आमतौर पे अपनी बिटिया का ही संबोधित करते हैं। या हमारे कोई पिताजी की उम्र के कोई बुजुर्ग हैं तो हम उनको भी चाचा और काका, मामा इस तरह से संबोधित करते हैं। जिस तरह से कोई, अगर आप ऐसे भी गौर करें कीजिएगा कि जैसे कोई मेरी माँ की उम्र की औरत है, महिला है, तो उसको भी हम चाची, मामी इस तरह से तमाम तरह के, मतलब ये हम नहीं दिखाते का मेरा मतलब कि हम ये नहीं डिफ्रेंशिएट करते कि वो हमारी कम्युनिटी का है कि नहीं है, हमसे उसका वर्ग, कास्ट, रिलीजन, ये सब मुद्दा मायने नहीं रखता।
केवल ये इसके पीछे ये समानता के पीछे ये मान्यता काम करती है कि आयु के आधार पे या यौन के आधार पे हम उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही विशेषता को समांग विशेषता कहा जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि नगरीय जीवन शैली में जो डिफ्रेंसिएशन होता है हमारे व्यवहार में, हमारे बोली चाली में, वर्गों के आधार पे, आय के आधार पे, अड़ोस पड़ोस के आधार पे, अपने पढ़ाई के आधार पे। हालांकि आप नगरीकरण के बारे में विशेष रूप से अगर जानना चाहें तो मैंने इसके लिए नगरीकरण का एक अलग से आपके लिए एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ हूँ। जो नगरीकरण में विशेष रूप से जानना चाहते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात मैं समझता हूँ कि रिवर्स के बारे में आपको और जाननी चाहिए। और एक और योगदान इनका है इस मानव शास्त्र की दुनिया में कि 1898 मैंने लिख भी रखा है, मैंने नहीं लिखा, खैर याद रखिए आप, हाँ लिख रखा है कि 1898 में आप याद रखिए एसी हैडन के नेतृत्व में एक जनजातीय शोध यात्रा निकली। वो थे, उसका नाम है, आप नाम याद रखिए, ये टॉरस स्ट्रेट आइलैंड, समझिए। टॉरस का मतलब कुछ नहीं, टॉरस एक व्यक्ति विशेष का नाम है, वही मैं बता रहा हूँ आपको। स्ट्रेट मतलब ज्योग्राफी तो हम लोग पढ़े हैं कभी न कभी, जल जिसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल के शब्दावली में जल डमरू मध्य या जल संधि भी बोलते, और आइलैंड मतलब द्वीप ही होता है। यानी ये माना जाता कि ये जो टॉरस स्ट्रेट आइलैंड की जो यात्रा थी मानव शास्त्र की दुनिया में, ये कहा जाता है कि दुनिया का पहला बहुविषयक शोध यात्रा थी, क्योंकि ये आदिम मानवों के बारे में एंटायर स्टडी करने के लिए निकली थी। आप याद रखिए एसी हैडन के नेतृत्व में निकली 1898 में, 1898 में निकली। और ये जो टॉरस स्ट्रेट है, अगर आप मैप में देखें, वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में बीच में थोड़ा सा आपको सी मिलेगा, यही स्ट्रेट मिलेगा, और फिर उधर पापुआ न्यू गिनी का एरिया मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि, जल डमरूबंध है, जो स्ट्रेट कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे नॉर्थ वाला एरिया है जो स्ट्रेट के पास है वो क्वींसलैंड है। मतलब इधर ऑस्ट्रेलिया साउथ में, नॉर्थ में पापुआ न्यू गिनी, और बीच का जो एरिया है सी एरिया, स्ट्रेट एरिया, उसी को कहा जाता है टॉरस स्ट्रेट आइलैंड। टॉरस एक व्यक्ति विशेष का नाम था। ठीक है, माना जाता कि मैंने वो नहीं लिख पाया, हाँ लिख भी रखा है, सॉरी, कि ये 1606 में एक स्पेन के एक नाविक, उनका नाम था लुइस वैज डी टॉरस। ठीक है, इन्होंने नेविगेटर थे, उस जल डमरूमध्य से यात्रा किया या गुजरा, तो उन्हीं के नाम पे उस स्ट्रेट का नाम टॉरस स्ट्रेट कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। आइए साहब हम लोग चले रिवर्स पे। रिवर्स ने जो टोडा का स्टडी किया, और चूँकि टाइलर का जो आत्मावाद का सिद्धांत या फ्री सोल बॉडी सोल का कंसेप्ट बेसिकली वो टोडा स्टडी पे ही आधारित है, और फ्री सोल और बॉडी सोल की बातें, और फिर जो उन्होंने डबल फ्यूनरल की बातें की कि टोडा समाज में जो पाई जाती है। डबल फ्यूनरल मतलब दोहरे अंतिम संस्कार, यानी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता ग्रीन फ्यूनरल और एक को कहा जाता ड्राई फ्यूनरल। ठीक है, ये ग्रीन फ्यूनरल और ड्राई फ्यूनरल की बातें टाइलर नहीं की, क्योंकि दरअसल होता क्या है, आप कहानी के रूप में इसको समझिए कि टोडा जनजाति में मृत्यु को तुरंत स्वीकार नहीं करते किसी, वो तो आमतौर पे वो माना जाता है कि फ्री सोल कहीं गई होगी फिर वापस आ गई, ये व्यक्ति अभी सोया है, जबकि वो बेसिकली वो मरा हुआ है, मर गया। हम लोग क्या अपने हम लोग अपने आप को सभ्य समाज के मानव मानते अपने को, हम लोग क्या करते, किसी व्यक्ति की मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि हाँ व्यक्ति मर गया, मतलब हम लोग स्वीकार कर लेते हैं ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
ऐसा ही तो होता है। लेकिन टोडा जनजाति वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को तुरंत स्वीकार नहीं करते। उनको वो विश्वास फिर वही होता है फ्री सोल वाली बात की, फ्री सोल निकली होगी इसलिए वो व्यक्ति गहरी नींद में है, वो आत्मा फिर लौट आएगी, स्वतंत्र आत्मा, ये व्यक्ति फिर जग जाएगा। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पे ये टोडा लोग मृत्यु को तुरंत स्वीकार नहीं करते। और इसके लिए वो जब इस तरह की कोई कंडीशन आती, कोई व्यक्ति नहीं जग रहा है बहुत देर से, तो फिर उसके बॉडी को अपनी जो झोपड़ी नुमा है, उनके घर होते, अपने घर के पास ही बगल की झोपड़ी में उस बॉडी को रखते, तुरंत अंतिम संस्कार नहीं कर देते। वो वेट करते 2-3 दिन तक कि हो सकता है कि इसकी स्वतंत्र आत्मा कहीं दूर चली गई होगी, फिर वो वापस आने में देर हो रही हो, तो फिर इसलिए उसका वेट करते कि वो अगर लौट आई तो फिर ये व्यक्ति जग जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रीन फ्यूनरल, यानी स्वतंत्र आत्मा के फिर से लौटने की प्रतीक्षा करना। समझते साहब? ग्रीन फ्यूनरल या हरा संस्कार या ताज़ा संस्कार जो भी कह सकते हैं आप, लेकिन अंग्रेजी में वही ग्रीन फ्यूनरल कहलाता है। 2-3 दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं जगता, तब उस व्यक्ति की मृत्यु को वो स्वीकार करते टोडा लोग, और तब जाके उसका अंतिम संस्कार करते, जिसको ड्राई फ्यूनरल कहा जाता है, यानी सूखा, हिंदी में कह सकते हैं आप सूखा संस्कार करते हैं। और ये जो डबल फ्यूनरल वाली बात होती है ना, ये केवल टोडाओं में ही नहीं है, ये हो में भी मान्यता है इस तरह की, ये कोटा में भी मान्यता है इस तरह, ये उराव में भी इस तरह की मान्यता है डबल फ्यूनरल वाली बात। तो खैर ये फ्री, आपको इतनी बात याद रखनी है, फ्री सोल, बॉडी सोल, ग्रीन फ्यूनरल, ड्राई फ्यूनरल, टाइलर, रिवर्स, ये सब बात आपको याद रखनी चाहिए इस आत्मावाद के परिप्रेक्ष्य में। और थोड़ा देर पहले हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में एक आध्यात्मिक शक्ति का होना ही किसी व्यक्ति के जीवन का परिचायक है, उसकी जीवंतता की परिचायक है, और उस शक्ति का, उस शरीर का त्यागना ही उस व्यक्ति के मृत्यु का परिचायक है। यानी आप ये देखिए, उसी शक्ति बोध को टाइलर ने आत्मा कहा, और उसी के आधार पर फिर आत्मावाद का सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, नंबर 1 मैं समझता हूँ कि इतनी बात आपका क्लियर हो गया होगा। नंबर 1 एक और चीज़ आपको इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिए, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने सिद्धांत किया, और टाइलर ने धर्म की उद्विकासी आधार पर व्याख्या किया, यानी बहुदेववाद से एकेश्वरवाद, यानी पॉलीथीन से मोनोथीज्म की तरफ धर्म की उद्विकासी व्याख्या किया टाइलर ने। एक नाम और आपको थोड़ा सा विषयांतर में हो रहा हूँ, वो टाइलर ने एक अलग अपने आप में स्वतंत्र विद्वान है अपने आप में, वो नाम है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद से इनका नाम जुड़ा हुआ है, प्रकृतिवाद के सिद्धांत देने के लिए। धर्म की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में ही है, लेकिन उनकी व्याख्या अलग है। ठीक है, और मैक्स मूलर ने हिंदू संस्कृति के बारे में एक नई बात कही, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आम तौर पे ये माना जाता है कि जो एकेश्वरवाद है ये आत्मावाद का उद्विकासी रूप है, यानी आत्मावाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, इस तरह से क्रम चला। लेकिन मैक्स मूलर ने इसमें एक और एकेश्वरवाद की बातें की। एकेश्वरवाद जैसे आप इसको, या मैंने लिख रखा है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुनिए, यानी शुरुआती स्तर में आत्मावाद को रखा गया, फिर एक कालखंड गुजरने के बाद बहुदेववाद का स्तर आया। बहुदेववाद मतलब बहुत सारी देवी देवताओं को जिस संस्कृति में, जिस सांस्कृतिक मान्यता के अनुसार आराधना किया जाता है, वही तो बहुदेववाद है, पॉलीथीन जिसको बोलते हैं। फिर है एक एकेश्वरवाद, इसको भी रहने दीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। और लास्ट में एकेश्वरवाद यानी मोनोथीन, जब एक सर्वश्रेष्ठ देवता की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। लेकिन जो एकेश्वरवाद की बात है, मैक्स मूलर ने कहा कि बहुदेववाद से सीधे एकेश्वरवाद की स्थिति नहीं आ जाती, उसके बीच में एकेश्वरवाद की बात आती।
एकानुसारवाद कहते हैं कि जैसे देखिए आप ऐसे समझिए कि हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना की जाती है। मैक्स मुलर ने कहा कि मान लीजिए अगर मैं हिंदू हूँ तो सारे देवी देवताओं को, मैं बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना तो करता हूँ, तो सारी देवी देवताओं को एक ही बार आराधना तो कर नहीं सकता। तो जिस देवता की आमतौर पे हिंदू मान्यता के अनुसार हम लोग जो धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं वो गणेश की आराधना से करते हैं। लेकिन मैक्स मुलर कि जिस वक्त हम जिस देवता की आराधना करते हैं उस वक्त वही देवता सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे आप इसको समझिए, जैसे शुरुआत तो गणेश जी से होती है, तो उस वक्त सबसे श्रेष्ठ देवता गणेश जी माने जाएंगे। उसके बाद हमारी आपकी मर्जी, आप शिव के आराध्य हैं, आराधना करने वाले हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले हैं, देवी की आराधना करने वाले हैं, तो जिस वक्त जिस देवी की, काली की, सरस्वती की, लक्ष्मी की, दुर्गा की, शिव की, कृष्ण की, विष्णु की, जिसकी भी आप आराधना करते हो उस वक्त वही देवता सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे या माने जाते हैं। वही एकैकेश्वरवाद कहलाता है। एकैकेश्वर, ये शब्दों पे ध्यान रखिएगा। और इसी को एकैकेश्वरवाद को एक शब्द और यूज़ किया जाता है, आप बार बार इसको देखेंगे समझ, उसको कहा जाता है तत्प्रधान देववाद। ठीक है सर। और तब जो अगली स्थिति आती विकास से धर्म विकास के परिप्रेक्ष्य में वो एकैकेश्वरवाद की आती। तो ऐसी ही कहानी है आत्मावाद, बहुदेववाद, एकैकेश्वरवाद, टायलर की, ग्रीन फ्यूनल की, ड्राई फ्यूनल की, जो भी कह सकते हैं आप, जो भी। तो मैं समझता हूँ कि इस परिप्रेक्ष्य में जो भी बातें अभी थी, इतनी ही सी बातें हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने ईमानदारी से प्रयास किया, कितना आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ वो मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ। और फिर जाहिर सी बात है कि हमारे आपके बीच में ऑनलाइन ही एक संबंध तो है ही। और अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आए तो एक सब्सक्राइब करने की तो अपेक्षा मैं कर नहीं सकता। और अगर आपको पसंद आए तो मैं उम्मीद करता कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, मोटिवेट करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए और बार बार मेरे वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपका हमें आपके लिए कुछ नया करने के लिए बड़ा मोटिवेट करता। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नए मुद्दे को लेके। तब तक के लिए थैंक यू।